हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फोटोशॉप में फाइल मेन्यू बार में जाके ऑटोमेट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने कोई इमेज शो करी, इस तरीके से कोई इमेज ली, फाइल में गए, ऑटोमेट में जाता हूँ। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको यहाँ तक बताया। अब मोड पे काम करते हैं। तो जैसे मैंने इस पर सिलेक्ट किया तो ये अदर मोड है कि किस मोड पे आपको काम करना है। तो इसमें जैसे मैंने ऑल पे क्लिक किया, आप यहाँ करते हैं यहाँ जाके ग्रे स्केल्स, मैंने किया ओके। तो ये क्या करेगा, ये ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर देगा इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, जैसे कंट्रोल एन एक न्यू सीट लेते हैं। तो जब आप यहाँ से भी कोई मोड चेंज कर सकते हैं कि जैसे बिटमैप, ग्रे स्केल्स, आरजीबी, CMYK, लैब, आप कौन से मोड पे काम करना चाहते हैं। तो स्टार्टिंग से आपको कोई मोड लेना पड़ता है कि हम इस मोड पे काम करते हैं। अगर आप काम कर चुके हैं और आपको बाद में मोड चेंज करना पड़े तो आप यहाँ ऑटोमेट में जाके भी मोड को चेंज कर सकते हैं। तो एक मोड करने का तरीका कंट्रोल एन में है, एक यहाँ है, एक आपका इमेज में जाके यहाँ से भी आप मोड चेंज कर सकते हैं। और इसमें कुछ अलग स्टाइल हैं जो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो जब आपका इमेज मेन्यू बार चलेगा, जब मैं आपको बताऊंगा, तो ऑटोमेट में जाके जैसे ये जो मोड है, तो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया ग्रे स्केल्स, अगर मैंने किया बिटमैप, ऑल पे क्लिक करके आप ओके करेंगे तो ये क्या करेगा, ये बिटमैप हो जाएगा। जैसे 10वीं कक्षा जो होती है उसमें जो हिस्ट्री की जो बुक होती है, उसमें आपने देखा होगा खंडर की जो वो किताब होती हैं, खंडर जो होते हैं इस तरीके से। तो ये ओनली वन कलर से बन के आया है, ब्लैक कलर से। वाइट कोई कलर नहीं होता, वाइट कोई कलर नहीं होता, वाइट एक पेज होता है आपका। अगर आप पेंटिंग वर्क पे कोई काम कर रहे हैं, पन्नी पे कोई वर्क कर रहे हैं, तो हाँ, आपका वाइट कलर होगा आपका। तो वो मैं आपको कोरल में बताऊंगा। तो इसमें हमारा क्या होता है कि जैसे ये बिटमैप शो कर रहा है, कंट्रोल जब प्लस मैंने जूम किया था इस तरीके से। तो ग्राफिक कार्ड अगर आपकी लैपटॉप में नहीं है तो ये एकदम से शो नहीं करेगा आपका। ऑटोमेट में जाके ये था मेरा मोड कि मैं मोड चेंज कर सकता हूँ। एक चीज मैं और दिखाता हूँ फोटोशॉप में। जैसे मैंने किया कंट्रोल J, डुप्लीकेट किया मैंने इसको, लेयर को मैं यहाँ जाके इसका साइज छोटा करता हूँ। तो मेरे पास इस टाइम 2 लेयर्स हैं इस तरीके से। जब आप यहाँ कोई मोड चेंज करते हैं, जैसे मैंने किया यहाँ जाके मोड पे क्लिक, आपने किया यहाँ जाके, जैसे मुझे किया ग्रे स्केल्स ओके, तो ये क्या करेगा, इन दोनों को कन्वर्ट करके एक इमेज में कन्वर्ट कर देगा, एक बैकग्राउंड में कन्वर्ट कर देगा। तो कोरल में और इलिस्ट्रेटर में ये चीज़ नहीं है। अगर आप 10 लेयर पे काम कर रहे हो तो वो 10 की 10 रहेंगी और आप मोड चेंज कर सकते हैं, कोरल में भी, इलिस्ट्रेटर में भी, इन डिजाइनिंग में भी। ये फोटोशॉप में है कि अगर फोटोशॉप में आपने 10 लेयर पे काम कर रखा है और आप मोड चेंज करते हैं तो वो मर्ज करके एक बना देता है। इसके बाद हम फाइल में गए, फाइल में जाके ऑटोमेट, ये था हमारा मोड चेंज करने के लिए। अब हमारा चलता है फिट इमेज। तो फिट इमेज में हम क्या करते हैं, जैसे मैंने ये जो लेयर्स ले रखी थी, फिलहाल इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये मेरी इमेज है। तो मैं ऑटोमेट में गया, मैंने किया फिट इमेज पे क्लिक। आप यहाँ अपनी जो इमेज है उसका जो साइज है वो पिक्सल्स में कम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने किया, यहाँ ऊपर सिलेक्ट करता हूँ, आपने किया यहाँ जाके जैसे 500 या 300। तो जैसे मैंने 300 पे क्लिक किया, यहाँ करता हूँ मैं जैसे 400 कुछ, ओके करता हूँ, तो इसका साइज छोटा हो गया इस तरीके से। तो फाइल में जाके, ऑटोमेट में जाके, फिट इमेज, इसका साइज आप क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये हमारा होता है, जो छोटे छोटे आइकन हो रहे हैं उसमें आप काम कर सकते हैं। तो ये ओनली पिक्सल्स में ही साइज को देगा आपका। आप इमेज साइज में, जब आपका इमेज मिनी बार चलेगा तो मैं उसमें फिट इमेज, इमेज साइज के बारे में बताऊंगा। उसमें आप अपने साइज का साइज को छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें अपने साइज को आप छोटा ही कर पाएंगे। अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ, जैसे मैंने इसमें किया 1000 इस तरीके से, और मैंने यहाँ पर भी इसका शो किया जैसे 800 के आसपास, ओके करता हूँ, तो ये इस तरीके से शो कर रहा है आपका, मतलब बढ़ रहा है आपका। तो आप यहाँ फाइल में जाके, ऑटोमेट में जाके, फिट इमेज, ओनली पिक्सल्स में ही अपने साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। अदर किसी जैसे इंच, सेंटीमीटर इसमें नहीं, ना करके, ओनली पिक्सल्स के अंदर। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके, जैसे पैच हमारा क्या करता था, पैच हमसे बार बार पूछता था कि आपको कौन से वर्जन में अपनी फाइल को सेव करना है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ब्राउज पे क्लिक करते हैं, जैसे ललित की जो इमेज है, इन सारों को सिलेक्ट करता हूँ, ओके। तो ये पूछता है मेरे को कि मुझे ये कौन से फॉर्मेट में सेव करनी है। मैंने कहा मुझे ये सारी की सारी टिप फॉर्मेट में चाहिए। चूज, ये पूछता है कि आपको कहाँ सेव करना है। मैंने कहा मुझे ललित के ही एक अंदर एक फोल्डर है, उसी के अंदर मुझे सेव करना है। तो मैं ओके करता हूँ। तो ये क्या करेगा हमारा, कि जैसे ललित के अंदर एक फोल्डर दे देगा और उसको अदर फॉर्मेट में सेव करके दे देगा। तो ये बहुत अच्छी कमांड है, क्योंकि जैसे अगर हम
फोटोग्राफर हैं, हम काफ़ी फ़ोटो खींचते हैं, तो अगर हमें अदर फॉर्मेट में सेव करनी है फ़ोटो को तो ये बहुत जल्दी सेव करके दे देता है अदर फॉर्मेट में। तो मैं दिखाता हूँ यहाँ, मैंने इसे ललित पे क्लिक किया तो इसमें जेपीजी भी है, पीएनजी भी फॉर्मेट है आपका। जब मैं यहाँ जाता हूँ तो ये मैंने सारी की सारी टिप फॉर्मेट में सेव करी थी, तो ये टिप फॉर्मेट में सेव होके आ गई है इस तरीके से। तो इसमें हम क्या करते हैं, फाइल में जाके ऑटोमेट, आप यहाँ से अपने फॉर्मेट को एक साथ चेंज कर सकते हैं कि आपको सारी की सारी इमेज कौन से फॉर्मेट में सेव करना है। इसके बाद हमारा चलता है ऑटोमेट में जाके एचडीआर और फोटो मर्ज। इनका दोनों का कमांड हमारा यूज होता है जो हैवी कैमरे होते हैं उनके लिए। एचडीआर में हमारा क्या होता है, जैसे मान लो डिस्कवरी में आपने देखा होगा जो फोटोग्राफर होते हैं वो जब सूरज निकलता है तो जैसे 6 बजे का सीन है, फिर 6:30 बजे का सीन है, फिर 7 का, फिर 7:30 का, ऐसी उन्होंने 4 फोटो ली अलग अलग टाइम पे, तो उनको मर्ज करके वो एक सीन बना देता है। ये हमारा काम करता है एचडीआर। तो फोटो मर्ज का काम हमारा होता है कि जैसे हमारी 3 इमेज हैं उनको मिक्स करके हम एक सीन बना सकते हैं। तो मैं करके दिखाऊंगा। नॉर्मल पिक्चर के लिए मैं आपको आगे बताऊंगा एडिट में जाके। ये तो हमारा काम करता है ये फोटो मर्ज वाला काम। और इमेज मिनी बार में जाके मैं आपको यहाँ बताऊंगा एचडीआर नॉर्मल पिक्चर के लिए। तो फाइल में जाके ऑटोमेट में जाके हैवी कैमरे वाली पिक्चर में शो कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एचडीआर पे क्लिक करते हैं। ब्राउज पे मैंने क्लिक किया, आप यहाँ डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं। मैंने यहाँ किया इसमें जाके एचडीआर पे क्लिक, तो ये एचडीआर की 4 पिक्चर हैं, 1 2 3 4। मैंने चारों को सिलेक्ट किया कंट्रोल दबा के। आप यहाँ सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हो मैं इस तरीके से। तो ये क्या करेगा, ये चारों पिक्चर को मिक्स करके एक इफेक्ट हमें देगा। हम उसका साइज वहां से कम ज्यादा कर सकते हैं, तो मैं करके दिखाऊंगा आपको। तो आप एक सीन बना सकते हैं, जैसे इस तरह का कुछ इफेक्ट इसने हमें शो किया, इस तरीके से कोई स्टाइल आया आपका। और मैं यहाँ इसका साइज थोड़ा सा इस तरीके से देता हूँ। तो ये इस तरीके से अलग अलग इफेक्ट है कि हमें किस तरीके से शो करना है। तो मैं थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा तो ऐसे लग रहा है जैसे 2-2:30 बजे का सीन आ रहा है आपका। ओके करता हूँ तो इनको चारों को मिक्स करके ये एक सीन बना देता है इस तरीके से। तो आप इस तरीके से एचडीआर का यूज कर सकते हैं। तो एचडीआर का यूज ज्यादातर जो हमारा यूज होता है वो 3D मॉडलिंग में यूज किया जाता है आपका। तो इस तरीके से आप कोई भी सीन शो कर सकते हैं। बाहर से लाइट पड़ रही है तो यहाँ से लाइटिंग का इफेक्ट आ रहा है, इस तरीके से शैडो इफेक्ट आ रहा है आपका। तो इस तरीके से ये काम हम ऑटोमेट में जाके एचडीआर पे करते हैं। अगर आपने यहाँ किया फोटो मर्ज, तो फोटो मर्ज में हमारा क्या होता है, जैसे फोटो मर्ज पे क्लिक किया, ये फोटो मर्ज है आपका। उसका क्या यूज है आपका, जैसे मैंने फोटो मर्ज पे क्लिक किया तो ये अलग अलग स्टाइल है, मुझे किस स्टाइल में काम करना है तो मैंने कोई भी स्टाइल लिया। ब्राउज पे क्लिक करता हूँ तो ये फोटो मर्ज है आपका। ये 3 पिक्चर में लेता हूँ, ओके करता हूँ तो ये इस स्टाइल में ही बन के आ जाएंगी। ये अदर स्टाइल है, आप एक एक करके यूज कर सकते हैं। ओके करता हूँ तो ये क्या करता है, इन तीनों पिक्चर को मिक्स करके एक सीन शो कर देता है, एक सीन बना देता है आपका। जैसे आप कभी हरिद्वार गए हो तो हरिद्वार है, ऋषिकेश है, लक्ष्मण झूला है, तो 3 पिक्चर को मिक्स करके, 3 सीन को मिक्स करके एक कैलेंडर टाइप का आप बना सकते हैं इस तरीके से। तो जैसे इसने इस तरीके से कुछ इफेक्ट शो कर दिया। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, जैसे ये चीज, ये पिक्चर अलग है, ये पिक्चर अलग है, तो इसने क्या करा, तीनों को मिक्स करके हमें एक इफेक्ट शो कर दिया। अगर आप अंडू करते हो तो कंट्रोल-Alt-Z आपको करना होगा इस तरीके से। तो अब जैसे हम क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ इसको सिलेक्ट किया, इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने सिलेक्ट किया इस तरीके से और इसको मैं यहाँ लेके आता हूँ। मैंने किया इमेज में जाके क्रॉप, मैंने यहाँ किया क्रॉप, तो ये क्रॉप हो गया। और ये इस तरीके से आप एक वॉलपेपर टाइप का बना सकते हैं। तो ये हमारा काम था फाइल में जाके, ऑटोमेट में जाके फोटो मर्ज का काम। तो ये मर्ज करके दे देगा, आप कोई सीन बना सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको डेस्कटॉप पे दिखाने वाला हूँ। जैसे मैंने एचडीआर पे क्लिक किया तो ये एचडीआर था कि पहला सीन ये था, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो हमने चारों को मिक्स करके एक सीन शो किया। फोटो मर्ज पे जाता हूँ तो ये फोटो मर्ज की इमेज है कि आप इस तरीके से जितना जूम करोगे क्लियर दिखाई दे रही है। अगर कोई नॉर्मल हमारा कैमरा होता तो उसमें फट जाती है आपकी इस तरीके से। तो ऐसी अलग अलग सीन है, उनको मिक्स करके उसने एक डिजाइन बना दिया हमें। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।